पुनगरा गांव में हम लोगों की मौजूदगी है पीड़ित परिवार के घर के बाहर। वो पीड़ित परिवार ब्रजेश राठौर जिसको करंट लगने से जिसकी मृत्यु हो गई थी, कन्नौज सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए का आश्वासन दिया था कि हम लोग 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पीड़ित परिवार को पैसे सौंपने, चेक सौंपने यहाँ पे आया हुआ था। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की मदद की और ये पूरा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का यहाँ मौजूद है। सभी से बात करेंगे बारी बारी से कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कन्नौज सांसद ने पीड़ित परिवार की मदद की है, उसके बाद ये डेलीगेशन क्या कह रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, उन्होंने भी कुछ इस पर ना कोई बयान दिया है और ना उन्होंने मदद की, उनके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन पहले विपक्ष से बात करते हैं यहाँ पे। भैया जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए, आज आए पीड़ित परिवार की आपने मदद की, अखिलेश जी ने आश्वासन दिया था 2 लाख रुपए, आज आप लोगों ने दे दिया है। जी देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी लोग जी हमेशा जो कहते हैं वही करते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे गए थे कि हम मदद करेंगे, पहले भी हमने मदद करी थी। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन आए थे उस दिन भी मदद हुई, और उन्होंने जो मदद 2 लाख की और भेजी है वो हम सारे समाजवादी लोग जो है वो आए थे उनको चेकें देने के लिए, तो चेकें दे दिए। बाकी हमारे प्रवक्ता जी सारी चीज़ें आपको बता देंगे। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी कन्नौज के। 25-25 हजार की 2 बार आपने मदद की, फिर 2 लाख की आज चेक सौंप दी। पूरा डेलीगेशन आज मिलने के लिए आया। काफी समय से चर्चा चल रही थी, काफी डिले हो गया, काफी पहले आ गए थे अखिलेश जी, इतना डिले क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे नेता हैं, इतने सुदूर गांव में कोई, मैं अभी पता किया, गांव वालों से पूछा, सबकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार से 1 रुपया उसको मदद नहीं मिली। कोई विधायक, क्षेत्र का विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, 1 रुपया देने नहीं आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने दुर्गम रास्ते में, इतनी दुर्गम गली में, सरकार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का है, आए दरवाजे, उसको मदद करी। केवल समाजवादी पार्टी ऐसी है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पल्लेदार, लेबर की मदद करने का भाव रखती है। और हमारा नेता ऐसा है जो मुख्यमंत्री की तरीके से मदद करता है। जाओ इनको 20 लाख दे दो, जाओ इनको 2 लाख दे दो, इनको 1 लाख दे दो। हमारी सरकार नहीं है, पार्टी फंड से हम लोग मदद करने का काम करते हैं और इसी तरह गरीबों की मदद करते रहेंगे। और इसकी औरत, इसके बाप को सरकार बनेगी तो क्या मदद करेंगे वो बाद में बताएंगे। पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ बैठी है, फुल मदद करेंगे। जो भी क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में मारे, पीड़ित, अपमानित, उनकी मदद आज की तारीख में केवल समाजवादी पार्टी कर रही है और करेगी। कन्नौज के सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री मदद की, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा 50 लाख की मदद होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार ने कोई मदद नहीं की। दुर्घटना बीमा जो 5 लाख का मिलता वो भी नहीं मिला है अभी, और इंसाफ भी नहीं मिला। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जिस किसी का आदमी मर जाता है तो जाहिर है उसमें आक्रोश होता है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, आक्रोश था। जिस पर कार्रवाई चाहते थे, अगर उचित था तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर कोई गलती भी हो जाती तो जांच के बाद वो ठीक हो जाती। उसमें इनका कोई दोष नहीं था, इन्होंने प्लान बना के नहीं किया, लेकिन सरकार ने अपने बल पे, ताकत से उसको दबा दिया और इन्हीं लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई कर दी। तो ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि किसी गांव, गरीब, निर्दोष को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। सबको यहाँ गांव में लोग बता रहे कोई बाहर है, कोई भाग गए, कोई डर के मारे नहीं है। ये भय खत्म करना चाहिए पुलिस को और सरकार को। हम लोग तो बस ये कह रहे हैं कि इसकी मदद होना चाहिए। बेचारा वो मर गया, उसका कोई बच्चा भी नहीं, 1.5 साल शादी हुई, अभी हमने पता किया कि उसकी बहू बेचारी, अभी तो कोई आगे औलाद भी नहीं है। लेकिन हमने कहा समाजवादी पार्टी उसकी पूरी मदद करेगी, और सरकार का काम है मदद करना, मांग करना हमारा काम है। सरकार तो है नहीं जो हम नौकरी देते हैं और हम 50 लाख रुपया देते हैं। हमारी जितनी सरकार की क्षमता होगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उतनी मदद इनकी हमेशा होती रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और कन्नौज सदर से विधायक असीम अरूर जी, पास के गांव में 5 किलोमीटर दूर उनका घर है, और वहीं वीर सिंह भदौरिया जो उनके पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, पास में ही बिल्कुल रहते हैं। वो लोग नहीं आए, एक बार भी उनका डेलीगेशन नहीं आया, कोई मदद नहीं की। उनसे भी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पीड़ित परिवार की मदद करें? अब भाई, उनके बगल में है, उनका क्षेत्र है, उनको करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या दोष है? भाई, वो नहीं कर रहे हैं तो ये उनका विचार है, हमारे नेता का अपना विचार है। हमारा विधायक जी ने भी एक बार भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उनको मदद करना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी का है, और सरकार भी बीजेपी की है, मंत्री भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है। हम लोग तो पैदल हैं बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद हैं, इस नाते वो इनके दरवाजे भी आए, इनकी मदद भी की। फिर भी आप लोगों ने 2 लाख की मदद कर दी, बिल्कुल 50 हजार की पहले कर दी, और समय समय पे कोई बात आएगी तो फिर भी करते रहेंगे। सर, जैसे
काफी गांव के लोग भी उनको कई जमानत उनको नहीं मिल रही है और काफी लोग फंसे हैं, पीड़ित परिवार भी इसमें फंसा हुआ है, कैसे इनको निकालेंगे आप लोग? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी दिन ये मांग करी थी कि ये मानवीय दुख पड़ा जी। और जब दुख पड़ता है तो पीड़ित पक्ष जो है वो उत्तेजित होता है। तो उन्होंने कहा था कि दयापूर्वक कृपापूर्वक अगर सरकार चाहे तो उनको एग्जेम्प्ट करे। परिवार के 4 लोग तो उनके अपने नाते रिश्तेदार, एक ही लड़का कमाने वाला बचा है, विधवा बहू है, उनके बूढ़े ससुर हैं जो चोटिल हैं पुलिस के मारपीट से, तो चोट लगी। जी हाँ, तो उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी संवेदनहीन लोग हैं, हम लोग कह जरूर रहे हैं पर उनके बस का कुछ न था, न है और न होगा। हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, पीड़ित के साथ। अगर वो मुकदमा में लोगों को राहत दे दें तो ठीक, नहीं देंगे तो हम लोग अपने न्यायालय की शरण में जाएंगे। जब सांसद अखिलेश जी यहाँ आए थे तब डर का बहुत माहौल था गांव में, लोग गांव से जा चुके थे, कुछ लोग छिपे थे, कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आने के बाद कुछ चीजें बदली, गांव में कुछ शांति लौटी, डर का माहौल कम हुआ, लेकिन अभी भी गांव वाले डरे रहते हैं, वो गांव में नहीं आते हैं क्योंकि जानते हैं अगर आएंगे तो पुलिस ले जाएगी। आपको लगता नहीं है कि केवल कमजोर और पीड़ित लोग नहीं डरे हैं? जो बहुत मजबूत और बहुत बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े लोग हैं, डर तो सब रहे। इस सरकार ने तानाशाही का रवैया ही यही अपना रखा है कि दुनिया में ज्यादातर लोग डरें, डर का माहौल पैदा करके तानाशाही जारी है। क्योंकि आप लोग विपक्ष में 2,50,000 की आप लोग मदद कर चुके हैं, सत्ता आने पर आप लोग कह रहे हैं मदद करेंगे पीड़ित परिवार की, जैसे बन पड़ेगी वैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, उनको मदद करनी चाहिए। मैं अपने नेता की बात पुनः दोहरा देता हूं, आप उस दिन थे, वो बाइट आप निकालिएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था इस परिवार को सरकार आने पे मदद भी करेंगे, जो दोषी हैं वास्तव में इस बड़ी घटना के उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इस परिवार को एक नौकरी देकर के परिवार को स्टैंड अप करने की कोशिश करेंगे। अभी वो जो कर्मचारी था जिसने शटडाउन चालू किया था, जिसकी वजह से मौत हुई, उसको ना बर्खास्त किया ना कोई कार्रवाई हुई, अभी वो आजाद घूम रहे हैं जिन्होंने किया है, जिसकी वजह से उसकी जान गई। न्याय मिलेगा सरकार आने पे मिलेगा कि अभी आप लोग प्रयास करेंगे परिवार को न्याय मिले? मैं आपका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करता हूं कि घटना के दिन से लेकर के और बीच के समय में आपने पूरी मुस्तैदी से अपना काम किया। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप ही के चैनल के माध्यम से कि यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। हमने उठाए हैं? नहीं, आपने उठाए लेकिन हमें दिखाए नहीं। खबरनामा पे जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारे नेता कह गए कि भाई चेक देंगे। नवदुर्गा के बाद गरुए दिन चल रहे थे, कुछ हम लोग मानते हैं। आज नवदुर्गा का पहला दिन है, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता डेलीगेशन आया है आपका। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि सारे सवालात लेकर के हमारे पड़ोसी जो दो नेता हैं और तीसरे जनप्रतिनिधि, हम जनता को दिखाइए कि वो क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते। बात केवल इसी बिजली से मरे हुए राठौर लड़के की नहीं है। यहाँ पड़ोस का गाँव है गनापुर, मुनेश कहाँ है जी, वहां का लड़का खत्म हुआ था। ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये बिजली विभाग बिना प्राइवेट संविदा के लड़कों के नहीं चल सकता। दुनिया भर की व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, बिजली का बिल इतना तगड़ा ले रहे हैं और नौकरी देने में कमजोर हैं। अगर हाँ अब सब करते हैं तो फिर इंतजाम भी करो ना उस तरह के। क्यों जरूरत पड़ती है किसी प्राइवेट लड़कों को अपना काम करने की? उस समय बिजली विभाग ने कहा था वो लड़का मेरे यहाँ काम नहीं करता, बयान जारी किया था उन्होंने, लेकिन बाद में वो परिवार कह रहा था कि हमारा लड़का वहीं काम करता था। संविदा वालों का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे ही वे किसी बड़ी चपेट में आते हैं तो ये आउटसोर्सिंग और संविदा पे ठेंगा दिखा देते हैं। हमारे नेता ने 3 दिन पहले कहा है कि सरकार समाजवादी आएगी, आउटसोर्स व्यवस्था पूरी तरह से खत्म करेंगे, स्थायी नौकरियां देंगे। मैं जिम्मेदारी के दे दिया है पीड़ित परिवार को मुआवजा 2 लाख का, 50,000 पहले। राहत मिलेगी इससे? खुशियां तो परिवार में नहीं लौटेंगी, उनका जवान लड़का गया है। हम समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आर्थिक सहायता मदद भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता, देश की और प्रदेश में बड़े हमारे लोकसभा सांसद हमारे बीच में, सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे नेता ने इस परिवार, जो गरीब परिवार, इसके बीच आकर समय दिया, इतना कीमती समय दिया है। और हम लोग हमेशा पार्टी के साथ, और ये सिर्फ एक यही नहीं, यहाँ पास का गांव बरखरा गांव है। हम लोग तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि देश प्रेमी जो फौजी आर्मी में जो लोग हैं उनसे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं है, लेकिन वो सौरभ पाल भरखरा गांव का जो भाई मेरा शहीद हुआ है, लेकिन आज तक उस परिवार के पास कोई भी यहाँ का कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। और यहाँ हम बैठे हैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस यहाँ इनके दरवाजे नहीं आया है। ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं, पूरे कन्नौज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर कोई गरीब और पिछड़ों दलितों और अगड़ों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और मेरी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा, एक दलित के बेटे के लिए अगर सदन में कोई आवाज उठा रहा है, पहले श्रद्धेय नेताजी उठाते थे और आज अखिलेश यादव जी इस आवाज को उठा रहे हैं। और लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी यहाँ पूरे गांव में लोगों को भय का माहौल है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों पे मुकदमा लगा दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय कलीम खान साहब के नेतृत्व में आज पूरा डेलीगेशन आया, उस परिवार से मिला है, उनके माता पिता से हम लोग पहले भी मिले थे, उनकी भी कई चोटें हैं, कई बार उन्हें हम लोग मिलने भी आए, देखने भी आए। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया था हम लोग आज आए हैं, उनको आर्थिक सहायता दी है। और माननीय अखिलेश यादव जी का एक और ऊपर से आदेश है कि इस पीड़ित परिवार के साथ आप लोग मिले रहिए, मिलते जुलते रहिए। अगर कोई भी समस्या और भी कोई बात हो तो हम लोग हमेशा इनकी मदद करेंगे और मदद करते रहेंगे। आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, जो और लोग हैं, क्या उनके पास आप गए? क्या आपने उनसे जाकर पूछा, इस परिवार का हालचाल लिया? जब चुनाव आता है तो तरह तरह के लोग जाते, अलग अलग बिरादरी के लोग क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं, क्या उनकी बिरादरी के लोग यहाँ आए? हम लोग तो साथ में, हमारे पूर्व चेयरमैन मुन्ना भैया जी भी आए हैं, चेयरमैन साहब आए, पहले भी आए थे। तो हम लोग सारे लोग सभी जाति धर्म को मानते हैं और सभी का साथ देते हैं, सभी के दुख सुख में शामिल होते हैं। पीड़ित परिवार और गांव के साथ खड़े रहेंगे जब तक सरकार आएगी, मदद भी करेंगे। सरकार आने पर सवाल पूछते रहेंगे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि वो लोग क्यों नहीं गाँव में आ रहे। आप लोगों की मांग है? हम तो देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता पीड़ित परिवार को, और जब तक ये जितने मुकदमे जो लगाए गए हैं, जो लोग जो एक दूसरे के दुख में कौन नहीं शामिल होता, सभी लोग जाते हैं। जिस तरह से इस गांव के आसपास के गांव के लोग भी गए थे, उन्हें फर्जी फंसाया गया है। हमारा एक साथी, हमारे सामने की बात है, मैं भी वहां पर पहुंचा था, वो ऋषभ गुप्ता जो एक मेरा भाई है, वो ये प्रयास कर रहा था किसी तरह से वो भीड़ और जाम हट जाए, रोड जाम हट जाए, उसने प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी में सही गलत का कोई आइडिया नहीं है? कोई भी आदमी अगर मदद भी कर रहा है प्रशासन के साथ साथ, वो चाहता था कि यहाँ पर जो है लोग हैं, इनको हटा दिया जाए, पीड़ित परिवार की मदद हो। तो हाँ, उस पर भी मुकदमा कर दिया गया है। बुरा नहीं लगता आपको? आपके नेता हैं, सपा सुप्रीमो, इतनी दूर से लखनऊ से चलकर एक आउटर गांव में आके पीड़ित परिवार की मदद की 2,50,000 रुपए से। सत्ताधारी नेता, पास के गांव के विधायक जी कैलाश राजपूत, मेरे हिसाब से विधायक जी एक बार आए होंगे, बाद बाकी कोई नहीं आया। बुरा तो लगता होगा। सरकार, दोनों लोग अगर मिलकर काम करते तो पीड़ित परिवार के साथ अच्छा न्याय हो सकता था। ये आपने आज देख लिया, ये आपकी पड़ोस की घटना थी। आप कोरोना टाइम चले जाए पीछे 2 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी ने किसी की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के मुखिया, कन्नौज के सांसद, पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा रहे हैं। वो कहीं भी देखते हैं, चाहे अपने उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात हो, वो हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। उसी का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में भी हम लोगों को, जिस दिन घटना हुई तो उस दिन जब पता चला कि ये बहुत बड़ी घटना है, तो उन्होंने ट्वीट भी करा, पर्सनल ट्वीट किया, जबकि पुलिस परिवार के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही थी, उनके पिता को उठाकर फेंक दिया। तब अंतिम संस्कार के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग भेजा। उस दिन 25,000 रुपए दिए, 2.5 लाख बाद में दिए, और पीड़ित परिवार से उसी दिन बात की थी कि हम आएंगे, 2 लाख रुपए बाद में देंगे। तो ये भाजपा वालों से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो दुर्घटना बीमा मिलता है 5 लाख तक, वो तो सत्ताधारी दल दिलवा सकते थे, वो भी रोक दिया गया, उसे भी नहीं दिलाया गया। अब ये भाजपा वालों से पूछो, सभा वाले कुछ नहीं बता पाए। आप भी कुछ कहेंगे? आपकी विधानसभा का मामला है जो आप लोगों ने 2.5 लाख की मदद की परिवार। बिल्कुल, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। महल छोड़ के आज झोपड़ी तक हमारे नेता इस गांव तक आए हैं, इस गलियों तक आए हैं, इसीलिए आए हैं कि पीड़ित परिवार खुशहाल रह सके, पीड़ित परिवार की मदद हो सके। आज समाजवादी पार्टी का पूरा कन्नौज का हमारा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे लोग बैठे हुए हैं। नेता का निर्देश हुआ,
हम लोग तुरंत आए और आगे भी इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, वो ना आएंगे गरीब की मदद करने और ना कभी की है उन्होंने मदद, लेकिन हमारे नेता को पूरे प्रदेश में, बात कन्नौज की नहीं है, कन्नौज तो उनका गृह जनपद, आज वो सांसद है यहाँ से, यहाँ राजनीति की वो प्रथम पाठशाला उनकी है, वो पहली बार यहाँ से एमपी बने थे, इसलिए इस गली से एक एक गली एक एक गांव से उनको बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। और हम लोग बहुत कुछ ना कह के सिर्फ एक बात कहेंगे कि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। जब सरकार हमारी आएगी तो इस परिवार को हमारे नेता नौकरी के लिए बोल के गए तो एक नौकरी जरूर मिलेगी, ये हमारे नेता का वादा है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए मदद आप लोगों ने की, अच्छी बात है। गांव में जो डर का माहौल बना हुआ था, अब लगता है कुछ कम होगा। आप लोग बार बार आ रहे हैं गांव में, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पे पीड़ित परिवार के बीच में आए और उन्होंने पीड़ित पक्ष को यह आश्वासन भी दिया, इस गांव के लोगों को भी आश्वासन दिया कि यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कानून के खिलाफ हो। आप लोगों ने अपनी मांगें रखी, क्योंकि एक यहाँ का बेटा उस दिन खत्म हुआ था, वो चाहते थे कि इसका न्याय इन्हें मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दे दिया, हम सभी समाजवादी लोग अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इस गांव में फिर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2 लाख की चेक की मदद करेंगे उनके पिताजी को, 1 लाख का और 1 लाख उनकी पत्नी को, तो आज हम लोग यहाँ देने आए हैं। और 50,000 तो पहले ही दिया गया था, 25,000 अंतिम संस्कार के लिए। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों का ये दायित्व है कि अपने मुखिया के आदेशों का अनुपालन करें। निर्दोष लोग फंसे हैं, अब कोशिश होगी उनको बचाने की, या सरकार बनेगी तभी मदद हो पाएगी? हम लोग तो ये प्रयास में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो ये जिम्मेदार जो अधिकारी लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि जो निर्दोष लोग हैं कि उनका कोई दोष नहीं था, उनकी एक ये चाहत थी कि वो अपने जो बेटा खत्म हुआ है उसको न्याय मिले, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे जिसमें कोई कानून के खिलाफ हो। इसलिए प्रशासन शासन को इसको संज्ञान में लेके जो निर्दोष लोग हैं, पीड़ित पक्ष के जो परिवार के लोग हैं या और भी जो सहयोगी हैं, उनको उस चार्जशीट से निकालना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट को दबाया जाएगा तो आगे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई प्रोटेस्ट अपने न्याय के लिए भी कर सकें। इसलिए हम सभी समाजवादी ये मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें तत्काल बरी किया जाए, निकाला जाए और इन्हें न्याय मिले। आप प्रवक्ता हैं, आप ज़्यादा इस बारे में बताएंगे कि जो ये लास्ट है कि जो भैया ने बताया कि जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं इनको कैसे निकाला जाएगा, जैसे आपके नेता ने भी कहा है कि कोशिश होगी उनको निकालने की। देखिए ऐसा है, हालांकि इस केस में पुलिस से कोई टकराव नहीं था, पुलिस कोई विषय नहीं थी, लेकिन इनके दुख में जो इनका आक्रोश था उसमें पुलिस आई, तो अब पुलिस से ही बात की जाएगी कि भाई जो दोषी हो, ज्यादा जिन्होंने कोई गड़बड़ किया उनकी बात अलग है, लेकिन निर्दोषों को तो छोड़ा जाए। ये बात पुलिस से अब की बार जब हमारे माननीय नेताजी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, तो वो कप्तान से इसकी बात करें। कहती पत्थरबाजी, हमें चोटें आई और काफी लोग, मैं उसके लिए बात करेंगे और क्या बात है, कोशिश होगी निकालने की। कोशिश होगी यही कि भाई अब चलो जो दोषी है, हालांकि पुलिस कोई विषय नहीं था इसमें, गाँव के लोग कहते हैं बाहरी लोग थे, हम लोग नहीं थे। अब पता नहीं भीड़ में कौन था, होनी चाहिए जांच, यही जांच होगी, यही वीडियो कैमरा से सबसे देख के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कप्तान साहब से बात करेंगे, उसमें राहत दिलाएंगे, बस खत्म। पुनगरा गांव में मौजूदगी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया हुआ था, पीड़ित परिवार की 2 लाख की मदद की है, 50,000 की पहले कर चुके थे, तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मदद की। नेता भी इनके अखिलेश यादव जी भी आए थे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए थे। अब सवाल ये देखने वाला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस गाँव के साथ खड़े होते क्यों नहीं, क्योंकि पास के गाँव में ही, गाँव में असीमरुड़ का गाँव है और मंत्री हैं वो कन्नौज के, और विधायक जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की वीर सिंह भदौरिया, वो भी पास के गाँव के हैं, तो उनसे भी अब सवाल होंगे। और जो ये घटना घटित हुई पुनगरा की, हमारा चैनल द खबरनामा लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा, पीड़ित परिवार से भी बात करेंगे और जो यहाँ पे घटना घटित